हैदराबाद में माधवीलता ओवैसी का तोड़, साउथ में अन्नामलाई आपको मिल गए तोड़, सूर्या मिल गया आपको लोगों को तोड़। ये जो युवा चेहरे हैं, लगता है कि साउथ में कमल खिला पाएंगे भविष्य में? देखिए, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि इस बार के चुनावों में दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उसके बाद जब अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने बहुत ग्रास रूट लेवल तक जमीन पे जाके जो काम किया और फिर उस व्यवस्था को हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बड़ी कुशलता के साथ जो संगठनात्मक दृष्टि से संचालित किया है, तो इस बार उन राज्यों में जहां हम अपेक्षाकृत बहुत अच्छे नहीं माने जाते थे मजबूत, इस बार हमें उसमें शानदार सफलता मिलेगी। इस बार आप देखिएगा जो तटीय राज्य हैं, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु में भी हम प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और केरल में भी हम खाता खोलने में सफल होंगे। बिल्कुल, मैं इन तीनों नामों पे आपसे कुछ चर्चा चाहता हूँ, माधवीलता, तेजस्वी सूर्या और अन्नामलाई। देखिए, समय समय पे पार्टी युवा और जो एनर्जेटिक चेहरे हैं उनको आगे करती रहती है। अन्नामलाई जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने आप उभर कर सामने आते हैं और अनेक राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बहुत प्रभावी होने वाला है, बहुत इफेक्टिव आने वाला है और सीटें भी ऐसी आ सकती हैं कि लोगों को थोड़ा आश्चर्य हो सकता है। और अगर एक और बात देखिए, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम ही लड़े थे जाके ओवैसी से। लोग कहते रहते थे ओवैसी को तो ये लोग केक वॉक देते थे, चाहे बीआरएस हो या कांग्रेस हो, और बता देते थे आपकी भी टीम। और उनके साथ मिलकर सरकार भी ये चला चुके हैं अविभाजित आंध्र प्रदेश में। एमआईएम कांग्रेस की सरकार के साथ रह चुकी है और तब भी हम हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में सफल रहे। और इस बार भी अगर देखा जाए हकीकत में असदुद्दीन ओवैसी जी को टक्कर मिली है तो इस बार माधवीलता जी के द्वारा मिली है। तो रियल में लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, आप तो केवल दिखावा कर रहे हैं। वोट जिहाद से लेकिन कैसे लड़ेंगे? अब यहां पर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि धार्मिक विषयों को लाने की बात, तो ये बताइए, मुस्लिमों को आरक्षण देंगे कर्नाटक में, ये कांग्रेस बोलेगी, हमसे कहेगी कि हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी कहेंगे मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पूरा का पूरा। भले ही बाद में उन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की, फिर कहेंगे हम बात कर रहे हैं। और फर्रुखाबाद में कहा जाएगा कि वोट जिहाद, एक हिंदी में कहावत होती है, खुला खेल फर्रुखाबादी। तो फर्रुखाबाद में जो बोला गया वोट जिहाद, अब उसने इस खेल को पूरी तरीके से खोल दिया है। अब ये तथाकथित सेकुलर दलों का खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है कि चेहरा तो सेकुलरिज्म का है और एजेंडा जिहादियों का है। और इसके लिए सेकुलर दलों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा बाद में छोड़ो, मेरे और मेरे परिवार के पास सत्ता और पैसा रहना चाहिए, देश का क्या होगा उससे मुझे क्या चाहिए। केवल एक वोट जिहाद ही नहीं है, लव जिहाद भी है इस देश में, ऐसे तमाम जिहाद हैं, उनसे लड़ाई कैसे लड़े? देखिए, जो लव जिहाद का विषय है, ये मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार ने नहीं कहा था। ये सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। और दूसरा भी मैं ये बात कह दूं कि 9 दिसंबर 2009 को केरल हाई कोर्ट में शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इट सीम्स दैट द टर्म विच इज यूज्ड एज रोमियो जिहाद और लव जिहाद वो एक्चुअल नजर आता है, क्योंकि उसमें एसटीएफ की रिपोर्ट थी जिसमें माना गया कि 1996 में सिमी के लोगों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाई गई, उसमें करीब 5000 डिफरेंट केसेस का स्टडी की गई थी केरला पुलिस के द्वारा, और ये पाया गया कि ये नेचुरल यानी सहज स्वाभाविक प्यार के मुद्दे नहीं है, नेचुरल लव अफेयर वाले ये नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी थी कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट बनाया जाए। वहां से लव जिहाद शब्द आया। कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा, और मैं कांग्रेस को लोग कहना चाहता हूं, साहब आप लोग कितने अपनी गैरत छोड़ चुके हैं। ओमन चांडी जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केरल विधानसभा के पटल के ऊपर ही बात स्वीकार की और उन्होंने करीब 100 से ऊपर, शायद 300 केसेस के बारे में उल्लेख किया कि ऐसा ऐसा हुआ था। मतलब केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री बोल रहा है, केरल में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बोल रहा है, केरल में हाई कोर्ट इस विषय को बोल रहा है और वहां पर रिपोर्टें अवेलेबल हैं, मगर दिल्ली में आकर सिर्फ राजनीति करनी। इसलिए जिहादियों के आगे भी नतमस्तक हो जाना है अगर हमें तात्कालिक सत्ता मिल जाए।